ठीक है। आपको नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूं एक महत्वपूर्ण सेक्शन जो अपने आप में प्रक्रिया से, प्रोसीजर से जो है गुमा हुआ है। अर्थात मैं आज आपको बनाऊंगा 167 ऑफ द CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 167 क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं इसमें पेज में से कि 167 क्या है पहले, फिर हम आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे कि 167 क्या होता है। इसको हम हिंदी में ही जो है बोल देते हैं, बहुत शॉर्ट बताना चाहेंगे। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना होने की दशा में क्या होना चाहिए, ऐसा 167 ऑफ द CRPC डिफाइन करता है। 167 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के लिए ये पुलिस को बताता है, पुलिस के लिए आदेशित करता है कि किसी भी आरोपी को यदि पुलिस अपनी कस्टडी में रखता है, 24 घंटे के अंदर यदि उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाता, तो ऐसी दशा में पुलिस को लगता है, इंस्पेक्टर जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे ना हो, पुलिस को लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती। कैसे? कहीं पर मर्डर हुआ और मर्डर होने पर जंगल में लाश फेंक के जला दिए गए, एक एग्जांपल बता रहा हूं, और लाश फेंक के उस जंगल में जला दिया गया हो, अब वो समझ नहीं आ रहा किसकी लाश है, और जब हमको सूचना मिलता है कि किसी के नरकंकाल वहां पाया गया और हम किसी सस्पेक्टेड व्यक्ति को कस्टडी में रखते हैं, लेकिन उस कस्टडी में रखने के बाद हम वो पुलिस को वो आरोपी गुमराह कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हमको तो उसको कस्टडी में तो लिए हैं, लेकिन हमको उसको जानना है, समझना है, और 24 घंटे पूरे होने में भी संभव नहीं है, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर एक एप्लीकेशन 167 के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास समक्ष, जो उसके नजदीकी मजिस्ट्रेट क्लास होंगे, भलाई वो केस चलाते हो अथवा न चलाते हो, उस केस चलाने का जुडिशियल उस मजिस्ट्रेट के पास है अथवा नहीं हो। क्यों? मर्डर हुआ कहां पर? मान लीजिए मर्डर हुआ 200 किलोमीटर दूर, किडनैपिंग भाई हमारे क्षेत्र से, तो अब अपन जब वहां व्यक्ति को वहां यहां से उठा के लेके उस जगह जाएंगे, 200 किलोमीटर जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उस आरोपी को हम उठा कहां लेके गए? किडनैपिंग यहां से हुआ, उसको उठा के लेके हम वहां आरोपी के पास गए, वहां पता लगा 17 घंटे लग गए, 18 घंटे लग गया। तो चूंकि केस कहां चलेगा? यहां के चलेगा जुडिशियल में, जहां से घटना हुई चालू हुई। तो जब लेट नाइट हो जाएगी तो वहां पर हम एक वहीं का इंस्पेक्टर जो है एक एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा कि साहब हमको इसको पुलिस रिमांड दिए जाए, ताकि हम इससे पूछताछ कर दिया जाए, हमको साहब 3 दिन का रिमांड दिया जाए, 5 दिन का रिमांड दिए जाए। तो पुलिस को वो रिमांड मजिस्ट्रेट देती है। अब पुलिस को वो रिमांड मजिस्ट्रेट देने के बाद पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। यदि पुलिस ने 5 दिन को रिमांड मिली, मजिस्ट्रेट ने दिया, 5 दिन की आप पूछताछ करिए, और ऐसी दशा में हमारी इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है, तो पुलिस एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को लिखेगा कि सर इन्वेस्टिगेशन 5 दिन समय दिया था और 2 दिन में खत्म हो गई है, तो आता है इसको आप पुलिस रिमांड समाप्त करते हुए इसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। तो ये हुआ 167 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को अब 24 घंटे के अंदर नहीं रह सकती है। आप DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1997 SC 610 में भी बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है अरेस्ट को लेकर। जो सभी थानों में अरेस्ट का डिटेल लिखा रहता है वो DK वासु केस के संदर्भ में लिखा रहता है। तो पुलिस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगी, मजिस्ट्रेट उसको परमिशन देगा। लेकिन यहीं पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने यहां पर अपराध किया और बॉम्बे भाग गया, पुलिस को सूचना मिलती है बॉम्बे में है, तो पुलिस बॉम्बे उसको पकड़ती है। अब बॉम्बे से यहां लाने में उसको 5-7 दिन लगेगा, 2 दिन लग सकता है, बीच में ट्रेन कुछ भी हो सकता है, रुक सकती है, खराब हो सकती है ट्रेन। तो पुलिस क्या करेगी? जब उसको वहां गिरफ्तार करेगी बॉम्बे में, तो वहीं के मजिस्ट्रेट से वो क्या लेगी? ट्रांजिट रिमांड।
ट्रांजिस्ट रिमांड देगी। तो वो ट्रांजिस्ट रिमांड वो 3 दिन 4 दिन जब कभी लेगी, वहां से उसको गिरफ्तार करेगी, वहां ट्रांजिस्ट रिमांड लेगी। अब क्या हुआ, 3 दिन का मान लो रिमांड लिया पुलिस ने, कहां पर, बॉम्बे में लिया। इटारसी पहुंचने में एक ट्रेन का लाइन खराब हो जाती है, वहां 3-4 दिन तक कहीं कोई रास्ता नहीं है, या फिर पुलिस कार से लेके आती है, कार डैमेज हो जाती है और दिन समाप्त हो रहा, तो क्या करेगी पुलिस, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। हालांकि मजिस्ट्रेट कंसिडर करेगी, साहब की ट्रेवलिंग में हमको तो प्रॉब्लम तो कंसिडर किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया तो है। तो पुलिस वहीं इटारसी में रोके, इटारसी के मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, वहां परमिशन लेगी, साहब हम वहां से परमिशन लेके आए हैं और चूंकि समय समाप्त हो रहा था तब परमिशन दिया, तो वहां का मजिस्ट्रेट परमिशन देगा, फिर लाके हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। लेकिन कोई भी रिमांड का डेट 15 दिन के ज्यादा नहीं होगी। अब पुलिस ने, मान लीजिए क्या हुआ, पुलिस ने, ये तो हमने बोला पुलिस रिमांड 167 के अंदर, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर रही है, तो मजिस्ट्रेट उसको बोलेगा कि 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दें। यदि आप चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, तो 15 दिन की डेट। लेकिन फिर 15 दिन की डेट में यदि कंप्लीट नहीं करेगा तो वहां मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लिखेगा, साहब हमारे 15 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कैसे, 25-27 हम कलेक्टर परमिशन लेना, ऐसे बहुत सारी चीजें फोरेंसिक्स वगैरह है, तो वहां 15 दिन के अंदर फिर वो एक एप्लीकेशन लगाया, साहब कांडी इसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन, यदि वो सजा, वो धारा मृत्यु से, आजीवन से, 10 वर्ष से यदि हो, तो 3 माह के अंदर इनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और यदि इसके अलावा 10 साल से कम की है सजा, तो उनको 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और यदि आपने 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर यदि आपने इन्वेस्टिगेशन डेथ की स्टेज में या फिर 60 डेज जो हमने बताया आपको, थोड़ा चाय बोलो, चाय पीना, और थोड़ा सुनो पानी लिया ना, उसमें थोड़ा पानी लिया, तो कौन सी ग्रीन टी बोला ना, ग्रीन टी को बोला ना। अब मान लीजिए इसमें ये हुआ, अब इसमें ये हुआ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब मान लीजिए कि 90 दिन किसमें, मृत्यु, डेथ, आजीवन और 10 वर्ष की सजा के लिए 90 दिन, और बाकी कम सजा के लिए 60 दिन के अंदर यदि आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया, तो 167(2)(a) के अंतर्गत वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन पेश कर सकता है कि उसको रिलीज किया जाए बेल में, बिकॉज दे आर अनेबल टू फाइल चार्जशीट विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, संबंधित रिकॉर्ड को अध्ययन करेंगे, जो भी कोर्ट उसको ट्राई कर रहा है, अध्ययन करने के बाद 167(2)(a) के अंदर उसको रिलीज करना पड़ेगा, रिलीज का आदेश पारित करेंगे। लेकिन वो रिलीज उस दशा तक नहीं होगा जब तक वो माननीय न्यायालय के आदेश के पालन नहीं करता, मतलब बेल बॉन्ड फर्निश नहीं करता। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। 302 है, अब 302 में कभी कभी मजिस्ट्रेट साहब को भी लग जाता है कि यार कैसे हम इसको रिलीज कर दें, हमको पावर नहीं, पावर तो बहुत सारे मजिस्ट्रेटों पर इनहेरेंट पावर रहता है उनको, लेकिन वो विशेष परिस्थिति के लेकर, तो वो क्या करते हैं, फिर इसकी हम लोग अपील निवेदन करते हैं, सेशन में आते हैं, हाई कोर्ट आती है, फिर हाई कोर्ट ही भी सेशन जो भी हो, और फिर जैसा भी हो, नियम तो यही कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब को यदि 30 दिन के अंदर रिमांड देगा, तो मजिस्ट्रेट भी क्या करता है कि यदि एप्लीकेशन 167 के अंतर्गत एप्लीकेशन पेश करोगे आप कि साहब 90 दिन पूरे हो गए, आज 92 दिन चल रहा है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया और 90 दिन से वो जेल में है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट क्या करती है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखता है कि भाई बड़ा केस है, नक्सलाइट है, आतंकवादी है, कैसा केस है, तो मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस थाने पे एक एप्लीकेशन मूव करता है, उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करता है, रिप्लाई पेश करिए आप, देन आफ्टर वो डिसीजन लेगा। तो 167 ऑफ द सीआरपीसी में सिर्फ बताता है 24 घंटे के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे, नहीं करेंगे तो मजिस्ट्रेट परमिशन लीजिए। यदि आपने जुडिशियल रिमांड, 3 प्रकार की रिमांड होती है, एक पहला रिमांड पुलिस रिमांड, दूसरा जुडिशियल रिमांड, तीसरा ट्रांजिस्ट रिमांड, जो वहां से बॉम्बे से लेके आप आ रहे हो। तो पहला रिमांड पुलिस को दे दी 24 घंटे, अब उसके बाद जुडिशियल रिमांड वो 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया तो मजिस्ट्रेट जो है एज पर लॉ बाध्य हो जाएंगे उस व्यक्ति को 167(2)(a) के अंतर्गत उसको रिलीज करने के लिए। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं कि मैं लगातार आपको अपडेट्स दे रहा हूं और हमारे पास कुछ और प्रोग्राम्स की हम तैयारी कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम बहुत लोगों को जो सीआरपीसी आईपीसी के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, हम उनको बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करके बताएंगे आपको। तो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन ये आता है, क्या पुलिस 167 के अंतर्गत जो पुलिस रिमांड ले रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन इसकी पूरी नहीं हो पाई है, तो यदि पुलिस 5 दिन के लिए मांग करती है, 10 दिन के लिए यदि मांग करती है, तो क्या उसे 10 दिन का रिमांड मिल सकता है क्या? उत्तर है जरूरी नहीं है ऐसा। ये मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है कि मजिस्ट्रेट साहब को, अच्छा वहां पर जब अक्यूज को पेश किया जाएगा, आप डायरी पेश करेंगे, साथ में वो मुलजिम वहां होना जरूरी है जिसके लिए आप रिमांड मांग रहे हो। तो मुलजिम की तरफ से भी आपत्ति पेश होंगी और ये इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा, युक्ति कारण बताना पड़ेगा कि साहब ये फलाना फलाना काम के लिए हम इसको रिमांड ले रहे हैं। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये जो 5 दिन की रिमांड मांग रहे हैं, फिजूल की मांग रहे हैं, तो ये गलत है, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको निरस्त कर सकता है और मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको 1 या 2 दिन के लिए कर सकता है, जैसा मजिस्ट्रेट साहब को उचित लगे। अब बात करते हैं 167 में आपने जबलपुर के मुलजिम को गिरफ्तार किया बॉम्बे में, उसको जबलपुर लाना है। जैसे उज्जैन वाले मामले में, विकास दुबे के वाले मामले में, फेमस एनकाउंटर वाले केस में, तो वो व्यक्ति जब लाते वहां पर, तो वो अपेक्षा करता कि ऐसा ना हो पुलिस हमको रास्ते में एनकाउंटर कर दे। ऐसी दशा में क्या करेगी? तो चूंकि न्यायालय ये प्रक्रिया अपनाती ही है कि इसके साथ कस्टोडियल वायलेंस ना हो पाए, तो पुलिस जब उसको रिमांड मिलती है, ट्रांजिट रिमांड या कोई और रिमांड मिलती है, पुलिस रिमांड मिलती है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाए, मुलाजा कराया जाए, इसके शरीर में कोई चोट चिन्ह के निशान तो नहीं है। और जब उस न्यायालय में पेश करोगे, आगे के न्यायालय में दोबारा पुनः मुलाजे की रिपोर्ट पेश कराएंगे, तो उस समय मारपीट स्वस्थ था, इस समय स्वस्थ है कि नहीं है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाता है। वो बात अलग है कि कोई व्यक्ति रास्ते से कूद के भाग रहा है तो वहां एनकाउंटर हो गया, अलग बात है। इसमें भी कस्टोडियल वायलेंस देखी गए हैं। इस संदर्भ में जो मैंने आपको साइटेशन बताया, डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1997 SC 610 में आप देखेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से गाइडलाइन जारी करी है। आप पढ़िए इसको। आप किसी भी अरेस्ट व्यक्ति, जो आपने FIR में, आपने चार्जशीट में देखा होगा, एक अरेस्ट मेमो तैयार होता है, ये अरेस्ट मेमो यहीं से तैयार हुआ है डीके वासु वाले मामले से। जबकि अरेस्ट मेमो आपके इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया का अंग नहीं है, वो मेमो पढ़ना, वो तो उसके राइट्स को, उसके साथ कस्टोडियल वायलेंस ना हो, उसके लिए वो पेज को जोड़ा गया है। आप पढ़िएगा डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले मामले में। तो आपका मेडिकल मुलाजा होगा जाने पर, आने पर, उसी दौरान यदि अभियुक्त को कोई अभिवचन करना है, कोई बात रखनी है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो वह अपनी बात वहां मजिस्ट्रेट साहब के सामने सबमिट कर सकता है कि साहब हमको जान का खतरा है, हमको मारपीट सकती, तो मजिस्ट्रेट उसमें युक्त कारण डालते हुए उसमें आदेश पारित करेंगे जो उनको उचित लगेगा। तो 167 जनरली है कि जो समझ नहीं आता है, 167(2)A जो बताता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टिगेशन 90 डेज, 60 डेज। आप सभी को नमस्कार, मैं विनय पांडे एडवोकेट। लगातार मैं कई अपने चैनल में हर सेक्शन के बारे में, चाहे धर्म का, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति से ही लॉ हुआ है, तो धर्म और लॉ के संदर्भ में मैं लगातार उसमें अपडेट सेक्शन डाल रहा हूँ। और एज इट इज तो नहीं बताता, जो किताब में लिखा है वैसा नहीं बताता, लेकिन वैसा बता देता जो किताब नहीं बता पाता, उससे अच्छा मैं उसको समझा देता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर नए अपडेट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा। विकास मिश्रा मर्डर केस में भी देखा गया कुछ कस्टोडियल वायलेंस जो स्पष्ट नहीं हो पाया। तो आपको नमस्कार है, आप सभी
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट्स और आपके माध्यम से और लोगों तक अपडेट्स पहुंच सके। जय श्री कृष्ण। मैं विनय पांडे, एडवोकेट ओम शंकर पांडे, विनय पांडे, जबलपुर से। और भी अधिक जानना हो तो हमारी वेबसाइट है www.dharmavidi.com में भी आप विजिट करके उसमें भी बहुत सा मटेरियल आपको मिल सकता है। जय श्री कृष्ण।